भाई भाई में प्रेम से रह सकते हो तो तुम्हारे बच्चे भी प्रेम से रहेंगे। और यदि तुम लड़ रहे हो, तुम आपस में झगड़ रहे हो, बताओ तुम बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? ये बच्चे तुम्हारे फिर वो तो तुम्हें देख करके सीखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, जो बच्चों को सिखाना चाहते हो पहले उसको खुद जीना तो शुरू करो। हम बात करते हैं धर्म की, हमारे बच्चों को 2 मंत्र याद नहीं है। हम बात करते हैं धर्म की, हमारे बच्चे से हम पूछे ना, वो फिल्मी गाने हजारों गाने सुना सकता है, न जाने कितनी सैकड़ों स्टोरियां सुना सकता है, लेकिन उससे पूछे बोले भैया गीता के 10 श्लोक सुना देना, क्या हाल होगा? याद है? वेदों के मंत्र याद है? नहीं याद है। गीता के श्लोक याद नहीं है, ऐसे धर्म बचेगा? धर्म ऐसे नहीं बच सकता है। और ध्यान रखना, यदि हमने अपनी संतानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, देखो आप लोगों का तो जो होना है सो हो गया। मेरी आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यहां पर हाथ भी उठा जाएंगे, लेकिन यहां से जैसे आए थे ना, जैसे यहां पर आए थे, जब जाओगे ना तो वापस ऐसे कैसे ही जाओगे। यहां बोल रहे हो गुरुजी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उठोगे तो बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को तो ये सिखाइए। आप नशा नहीं छोड़ सकते, छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपका बच्चा नशे में फंसा हुआ है, मैं आज देख रहा हूं ये ब्रज का क्षेत्र तो इतने ज्यादा नशा फैल चुका है, यहां पर इतने लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भैया आज से एक संकल्प ले लो, मैं एक संकल्प दिलवाता हूं। यहां पर माताएं बहनें बैठी है, बड़े भाई सब बैठे हुए हैं। एक संकल्प, और उस संकल्प से पहले मैं आप सबकी इच्छा जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नशा मुक्त करना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाना जरा। आपका बच्चा नशे से बचा रहे, एक बार हाथ तो उठाओ जरा। जो जो संकल्प लेना चाहते हैं एक बार जान तो लो। सब नहीं चाह रहे हैं, अभी कुछ अभी हाथ नहीं उठे हैं। नीचे हाथ, लगभग सब चाह रहे हैं ना। अच्छा, शादी ब्याह होता है, घर में कोई कार्यक्रम होता है, बीड़ी बांटनी हो, जर्दा बांटना हो, वो बीड़ी वाली प्लेट किसके हाथ में होती है? अरे बोलो तो सही। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम वो मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, और भगवान का रूप जो बालक है जिसको आप बीड़ी से बचाना चाहते हैं, उसी बच्चे से बीड़ी बंटवाते हो। ऐसे बच्चा बचेगा बीड़ी से? जो बालक मेहमानों को बीड़ी पिला रहा है, वो बीड़ी पिलाता पिलाता कब बीड़ी पीना सीख जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखना, आज एक संकल्प ले लो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी अतिथि आए, कितनी बड़ा से बड़ा अतिथि आए, यदि वो बीड़ी मांगे, जर्दा मांगे, तंबाकू मांगे, एक हो सके तो बिल्कुल मत देना। बोले भैया हम तो हमारे घर में ये चीज नहीं देंगे। और यदि देना ही है तो एक संकल्प तो ये कर लो, बच्चों के हाथ से हम नशीली चीजें कभी भी नहीं बंटवाएंगे। ये तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप यदि ये संकल्प ले लें, बच्चों को बोले बच्चे के हाथ में हम बीड़ी नहीं जाने देंगे। और जितने लोग यहाँ बीड़ी पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, जर्दा खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, भैया एक निवेदन और है, बच्चों के सामने ये बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू ये मत खाओ। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बीड़ी पीते हो? अरे बोलो तो सही। क्यों? क्योंकि वहां भगवान बैठे। बोले तो भगवान वहां बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप बालक आपके घर में मौजूद है। यदि उसके सामने तुम बीड़ी पी रहे हो तो सबसे बड़ा पाप है। और वो बालक सीखेगा बीड़ी पीना, वो बालक सीखेगा गुटखा खाना। और यहाँ जितने भी गुटखा खाने वाले भैया, एक निवेदन है भैया, इस गुटखे को तो बिल्कुल छोड़ दो। इसमें बिल्कुल लाभ नहीं है, बिल्कुल भलाई नहीं है। इसमें डलता क्या क्या है पता है आपको? गुटखे में, अरे खाने से पहले ये तो पता करो इसमें डलता क्या क्या है। गुटखा खा रहे हैं, गुटखे में मरी हुई छिपकली को सुखा करके, पीस करके उसका पाउडर मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? एक केमिकल होता है, वो केमिकल जब मुंह में जाता है तो उसकी आदत पड़नी शुरू हो जाती है। आप ध्यान देना, आपने इतने समय से रोटी खाई है, चावल खाया, दाल खाई, पता नहीं क्या क्या चीज खाई है। आप जैसे मान लो तुअर की दाल खा रहे हो, मूंग की दाल खा रहे हो, कोई आदत थोड़ी है। आज नहीं मिली तो यूं थोड़ी आपका मन
है ना जो है परेशान होगा। होता है कभी ऐसा? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें उस प्रकार का केमिकल नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे दारू पीने वाला, उसमें एक केमिकल होता है, वो केमिकल उसका आदी बना देता है। दारू में कोई स्वाद नहीं है। मैंने एक से पूछा, मन की भैया कैसी लगती है? बोले जी खारी खारी लगती है, बिल्कुल पेशाब जैसी लगती है। मन की भैया वही पी लिया करना तू, ये बिना मतलब में पैसा देकर के बांटा है। अरे खुद की पी ले, रोजाना बोतल भर के रख ले, शाम को चढ़ा दिया कर। केवल एक केमिकल है जिसके कारण से आदत पड़ गई। ऐसे ही गुटखा है, गुटखे में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन वो केमिकल जो है इतना खतरनाक है, उसने आपको आदी बना दिया है। और वो केमिकल छिपकली में होता है, वो केमिकल बिच्छू में होता है, वो केमिकल काकरोच में होता है। इसलिए इन सब चीजों को, क्योंकि वो केमिकल महंगा आता है, इन जानवरों से ले लेते हैं, सस्ता मिल जाता है, बढ़िया सुखा करके पीस करके गुटखे मिला देते हैं, अपन खा रहे हैं। कितने मतलब डूब मरने वाली बात है। और एक बात तो और बोलता हूं मैं, मध्य प्रदेश में राजेश जी, एक बार मध्य प्रदेश में 5 ट्रक लेटरिन पकड़ी गई। गुटखा फैक्ट्री के अंदर छापा पड़ा तो 5 ट्रक लेटरिन। पुलिस वालों ने पूछा, बोले भैया इस लेटरिन का क्या करते हो? बोले इसमें वही केमिकल है, सुखा करके पीस करके गुटखे में मिला रहे हैं। जितने भी पुलिस वाले खा रहे थे ना, सब वो उल्टी करने लगे। कितना मतलब हम खा क्या रहे हैं? कितने डूब मरने वाली बात है। खा रहे हैं, लेटरिन खा रहे हैं, और कितने गजब की बात है, पैसा देके खा रहे हैं। अरे खाना ही है तो फ्री में खा लो ना, दूसरे ही क्यों खाओ, अपनी खाओ। हम नशे में क्या क्या खा रहे हैं। अपनी सगी बहन गिलास में पानी देती है तो देखते हैं कचरा है या नहीं है, और पता नहीं उसके साथ में क्या रिश्तेदारी बना रखी उस फैक्ट्री वालों के साथ में। गुटखे की पन्नी फाड़ते हैं, देखते तक नहीं क्या है, चढ़ा जाते हैं। मुंह में गुटखा दबाए हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तू लोक उजागर। डूब मरने वाली बात। अरे हनुमान जी की पूजा ऐसे होगी? आज से संकल्प लो, आप तो नशा नहीं करो, और बच्चों को नशे से बचाना है। जो व्यक्ति अपने बच्चों को नशे में फंसाता है, या जिसके बच्चे नशे में फंसते हैं, चाहे उसने ध्यान दिया या नहीं दिया, बड़ा पाप का भागीदार है वो। क्योंकि बच्चे भगवान ने तुम्हें एक जिम्मेदारी के रूप में दिए थे, वो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से तुमने उस जिम्मेदारी का पूरा सही से पालन नहीं किया, और वो बच्चे नशे में फंस गए और उनका जीवन बर्बाद होगा। उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। इसलिए आज यहाँ पर आए हैं, ये इतना बड़ा पवित्र कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री जी ने कितनी मेहनत करी है। उनके पास में समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बोले गुरु जी वहां पर कार्यक्रम करना, स्वामी जी वहां पर कार्यक्रम करना है, छाता में कार्यक्रम करना है, मन की जरूर करो। और छाता में कार्यक्रम बस इसीलिए, इस उद्देश्य से किया है कि आप सबके जीवन में कोई दोष हो, वो दोष दूर हो जाए, और आपके जीवन में कोई सद्गुण आ जाए, आपके बच्चे सुधर जाएं। यदि एक भी परिवार का एक बालक भी सुधरता है तो पूज्य महाराज श्री जी की